गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सन सिनी। तो एक्चुअली आज का जो हमारा पैकेज था उसमें हमारा हाफ डे रेस्ट था, क्योंकि 3 बजे से हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी और वो आपको इतना ज़्यादा थका देता है और हम लोग वहाँ से आते आते लेट हो जाएंगे, इसलिए हमें हाफ डे उन लोगों ने फ्री दिया ताकि हम लोग रेस्ट कर सकें। पर मैं और सनी दोनों ही रेस्ट करने वालों में से नहीं हैं, तो हम लोगों ने आसपास में कुछ इंक्वायरी की और हमें पता लगा हमारे होटल से सर्विस निकलती है, एक बस सर्विस निकलती है जो यहाँ के ऑलमोस्ट हर होटल से आपको पिक करते हुए जाती है। इट्स अ शटल सर्विस। तो आप अपने होटल के बाहर, जो भी उनका एक गिवन टाइम होता है, आप उस टाइम पे अपने होटल के बाहर खड़े हो जाओ और वो आपको पिक कर लेंगे और लेके जाएंगे जो जो उनकी डेस्टिनेशंस हैं। तो लाइक किसी मॉल की डेस्टिनेशन पे या किसी बीच पे या किसी पार्क वगैरह में। तो हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग चलते हैं बीच। तो हम लोग जा रहे हैं लामेर बीच। जो लामेर बीच है वो वन ऑफ दी फ्री बीचेस है दुबई में। दुबई में जनरली जितने भी बीचेस हैं वो पेड होते हैं, किसी ना किसी रिजॉर्ट या किसी ना किसी होटल के वो अंडर आते हैं। तो आपको उधर जाके रहना पड़ता है या उनको कुछ रेंट देना पड़ता है वो यूज़ करने के। बट लामेर में क्या है, आप वहाँ पे अगर स्विम करना चाहें, नहाना चाहें, दैट इज़ फ्री। बट और उनका शावर ऑल्सो फ्री। बट अगर आप चेंजिंग रूम में जाना चाहते हैं तो वो पेड होता है। और उसके अलावा जो उनके बैठने बैठने के लिए स्पॉट्स हैं, थोड़ा टेंट वेंट जो उन्होंने लगा रखा है, अम्ब्रेला वगैरह लगा रखा है, वो सारे के सारे पेड हैं। और एक्टिविटीज़ तो देखो यार, हर जगह पे पेड होती ही है। हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं, हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा नहाया वाया और बस थोड़ी सी मस्ती की। 3 घंटे थे हमारे पास, तो हम लोगों ने अच्छे से मस्ती की, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम लोग 10 बजे अपने होटल से निकले थे और 2 बजे तक हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे और भी कुछ है, पार्क्स वगैरह भी हैं, शाम को फायरवर्क्स वगैरह भी होते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो आप वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। पर मैं और सनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आए थे और हम लोग डेजर्ट सफारी के लिए जाए थे। तो उन लोगों ने बोला था कि ज़्यादा हैवी आप लंच वगैरह मत करिएगा, अपने आप को बहुत लाइट रखिएगा और बिल्कुल रिलैक्स करिएगा। बट हम लोगों ने उनकी बात मानी नहीं। खैर लंच वगैरह हम लोगों ने स्किप ही किया था, ज़्यादा हैवी हम लोगों ने लंच किया नहीं। हम लोगों ने जस्ट पोहा खाया था लंच में, ताकि हम ज़्यादा अपने पेट को बिल्कुल हैवी ना रखें और एकदम अच्छा हेल्दी खाना खाएं। तो आओ लेके चले अब आपको डेजर्ट सफारी। तो डेजर्ट सफारी जब हम लोग जाते हैं यार, हमें तो बिल्कुल राजस्थान वाली याद आ रही थी। हम लोग जब भी राजस्थान जाते हैं, अभी हम लोग आज भी राजस्थान गए थे, तो बस ऐसा लग रहा है साइड से में राजस्थान ही दिख रहा है। तो मैं और सनी तो बात भी करने लग गए थे, ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज़ एंड टाउन्स हैं, ये वो आ गए हैं जो हमें बहुत फेमस उस टाइम पे हमें याद आए। हमें और भी पता है, बट हाँ उस टाइम पे हमें वही फेमस नाम याद आए थे, तो हम लोग वही उनको बोल रहे थे कि ये देखो ये वाला सिटी है, ये वो वाला है, ये गांव आ गया, ये वाला। जानवर जब जा रहे थे, ये देखिए हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको, आगे ठेला सर है, आगे पैसा सर है। ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो लामेर की तरफ जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे, एक रोड तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग गुड़गांव में ड्राइव कर रहे हैं। और ये रेत रेत देख के मुझे ना एक गाना याद आ रहा है, धरती धोरारी। मतलब सच में ऐसे ही फील हो रहा था जैसे हम लोग राजस्थान में हैं। तो चलो यहाँ पे करें थोड़ी सी शॉपिंग। वैसे मैं और सनी सोच रहे थे कि कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, बट हमें ये बहुत प्यारा सा स्कार्फ पसंद आया। ये मैं स्कार्फ पहना रहा था तब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, बट जिस बंदे को बोला था रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसने इतने गंदे तरीके से रिकॉर्ड किया कि आधी चीज़ रिकॉर्ड हुई और आधी चीज़ नहीं हुई। ये अब हमारा एक और स्पॉट आ गया है, यहाँ पे हम लोग क्वाड बाइकिंग करेंगे। और भी बहुत सारी टाइप की राइड्स हैं, बट ना मैंने और सनी ने डिसाइड किया कि हम लोग वो 2 सीटर वाली क्वाड बाइकिंग ही करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे और दूसरी कोई राइड ट्राई करने वाले नहीं हैं। तो मैंने और सनी ने एक ही बाइक ली थी। तो पहले तो हम लोग साथ में ड्राइव कर रहे थे, सनी ने एक बार राइड किया, मैं पीछे बैठी थी, फिर मैंने राइड किया तो सनी पीछे बैठा था, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी देर मैं थोड़ी देर चला रही थी, फिर सनी थोड़ी देर चला रहा था। यार बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिल्कुल अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। जो हम लोग इंडिया में बीच साइड में भी जैसे होते हैं ना, क्वाड बाइकिंग बीच साइड में भी होती है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है, बिल्कुल प्लेन आपको रेत होती है और वो रेत ना गीली हो चुकी है होती है, तो इतनी वो उड़ती नहीं और वो इतना मतलब आपको फिसलने का एक चांस नहीं होता। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना रेत की वजह से ड्यून्स बन गए हैं, तो आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, टायर से रेत उड़ रही है, वो मतलब चलाने का ही एक अलग ही मज़ा है। तो मैं बीच वाली जो क्वाड बाइकिंग है और ये वाली जो क्वाड बाइकिंग है, दे आर वेरी डिफरेंट।
दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है यार। बहुत सही चीज़ है, बहुत सही। अभी तक दुबई ट्रिप में जो कुछ भी किया ना, मुझे सबसे सही यही लगा। मतलब बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया ये करके। बट यार पूरे मुंह में, पूरे बालों में, पूरे कपड़े में मिट्टी मिट्टी मिट्टी, पूरे शूज़ में मिट्टी 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 भर गए। मतलब हम लोग टिश्यू से अपना फेस क्लियर कर रहे थे ना, तो बस मिट्टी मिट्टी, मतलब चुभ रहा था फेस पे वो मिट्टी। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी शॉपिंग कर सकते हैं। ये है यहाँ की सैंड आर्ट। यहाँ पे भी आप फाल्कन के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। कार्स वगैरह यहाँ पे खड़ी है, आप उनके साथ में पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पे आप कैमल राइड वगैरह भी ले सकते हो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डेज़र्ट सफारी के लिए। बट वहाँ पे जाने से पहले आप यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, बिकॉज़ ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद सीधा आप जाएंगे हिचको लेक खाते हुए डेज़र्ट में। तो हम लोग गए थे लैंड क्रूज़र से। तो ये लोग क्या करते हैं, डेज़र्ट में जाने से पहले अपने टायर्स में थोड़ी हवा कम कर देते हैं। ये बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बट हम लोग डेली ये चीज़ नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग से निकल जाती है कि जब आप ऑफ रोडिंग करो तो टायर्स की हवा थोड़ी कम कर दो ताकि गाड़ी चले फुल स्पीड में। और जब आप प्लेन रोड पे हो तब गाड़ी में जो हवा होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो इन लोगों ने की गाड़ी की हवा थोड़ी कम। फिर उसके बाद गाड़ी को डाला 4x4 मोड पे, और ये हम आ गए ड्यून स्मैशिंग के लिए। पूरी आवाज़ मैं नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि सब लोग गाना भी सुनना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे अपने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे थे। तो मैक्सिमम लोगों की, हम लोग एक्चुअली 5 लोग थे इस कार में, ड्राइवर को छोड़ के। 3 बॉयज़ अलग थे और मैं और सनी थे। तो सनी सबसे लास्ट में बैठा था और वो 3 बॉयज़ जो थे वो बीच में बैठे थे और मैं सबसे आगे बैठी थी। मतलब जो सबसे पीछे बैठता है ना उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है उछल उछल के। सनी का तो बार बार बस सर लग रहा था। सनी की हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, पीछे हिचकोले उसको ज़्यादा आ रहे थे। आगे वाले को भी आता है बट आगे वाला ज़्यादा सेफ रहता है कंपेयर पीछे वाले से। मैं इसमें आपको सारी हमारी जो भी लाइव कन्वर्सेशन थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जिस टाइप से हम लोग बातें कर रहे थे और एक्सपीरियंस हो रहा था ना वो बहुत अच्छा था। बट वो चीज़ें मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे चल रहे थे गाने और कॉपीराइट आ जाएगा। तो मतलब इतना अमेजिंग मुझे लगा कि आप दुबई में हो, आपसे लोग बात तो हिंदी में करते ही करते हैं, आपको इंग्लिश को लेके कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। और दूसरा कि वहाँ पे जो एफएम चैनल है ना वो भी प्रॉपर हिंदी में है। मतलब वो हिंदी सॉन्ग्स चलाते हैं, वो आपसे प्रॉपर कॉन्वर्जेशन भी हिंदी में करते हैं। तो यार इंडिया और इंडियंस का क्रेज़ दुबई में बहुत है। प्राउड इंडियंस ना। जब ये ड्यून बैश करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि बार बार ड्रिफ्ट्स मारते हैं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी ड्राइव करते हैं। कई कई जगह पे तो ऐसा लगता है कि हाँ यार बिल्कुल अब ये ना रुक जाएगी अब, क्योंकि अब आगे जाने के लिए कुछ है नहीं। बट या तो वो उस पर चढ़ा देते हैं या वो बिल्कुल टेढ़ा करके निकालते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक वो थ्रिल वाला एक एक्सपीरियंस होता है। अभी भी होने
अब हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा फाल्कन। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ फाल्कन को वो उड़ाते हुए, जैसे वीडियोस वगैरह आते हैं ना कि हमारे हाथ के बीच में से आप फाल्कन निकाल दीजिए या वैसा कुछ, या उड़ाते हुए लाइए, बट उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो जो फाल्कन्स आप देखते हो, वो कुछ फाल्कन्स होते हैं जो फुल्ली ट्रेंड होते हैं और वो सिर्फ मूवीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, तो हम आपको ये जो बच्चे फाल्कन्स हैं ना, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये उड़ जाएंगे, ये इतने अच्छे से ट्रेन नहीं है। तो हमें सिर्फ उन लोगों ने पकड़ने के लिए फाल्कन दिया। एंड फिर हम लोगों ने की कैमल राइड, और कैमल राइड के बाद की हम लोगों ने सैंड बोर्डिंग। और अब हम चलते हैं कैंप के अंदर। कैंप में बेसिकली दो साइड डिवाइडेड थे। एक जो आपको सामने की साइड में साइड दिखाई दे रही है वो है वीआईपी, और जिस साइड में हम थे वो नॉर्मल था। तो दोनों के बीच में ना डिफरेंस बता देती हूँ। जो वीआईपी होगा ना, उसमें क्या होगा कि आपका जो फूड एंड जो बेवरेज है वो जब आप एंटर करते हो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, और आपको बस आप एक बार जाओ और अपना जो भी आपको सामान लेना है, जो भी आपको फूड आइटम्स लेने हैं, वो आप प्लेट में डालो और ले आओ। उसके अलावा बार बार जैसे आपका जो वेटर होगा वो आपको सीट पे सबको सर्व कर देगा। और मेन्यू में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा कोई चेंज होते नहीं है। बात करें नॉर्मल की, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो टेबल्स होती हैं वो ऑलरेडी अलॉटेड होती हैं। सामने जो आपको साइड दिखाई दे रही है ना वीआईपी, उसमें आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अपनी टेबल डिसाइड कर सकते हो। और जो नॉर्मल साइड है वहाँ पे उनके जो भी आपका एजेंट होता है, जो भी आपका ड्राइवर होता है, उसके नाम पे सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। तो हम लोग ना बहुत जल्दी पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने सारा कुछ घूमा, और घूमने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी टेबल्स पे बैठ के देखा, और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग कॉर्नर में बैठेंगे और 2-3 टेबल्स को छोड़ के बैठेंगे, ना ज़्यादा पीछे ना ज़्यादा आगे, बिल्कुल बीच में और कॉर्नर में। क्योंकि जब हम लोग सेंटर मिडल में बैठ रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी देखने के लिए, क्योंकि स्टेज थोड़ा सा हाइट पे था और हम लोग बिल्कुल फ्लोर पे बैठे हुए थे। एंड उसके अलावा जैसे आप कॉर्नर और फ्रंट पे बैठते हो तो भी आपको यही प्रॉब्लम आती है कि यार सामने से आप नहीं देख पाते हो। और अगर आप सेंटर में बैठते हो और थोड़ा पीछे या बीच की तरफ बैठते हो, तो क्या आप ना जो भी डांसर्स होते हैं, वहाँ पे 2 डांसर्स डांस कर रहे होते हैं, तो उनको आप नहीं देख पाते हो अच्छे से। कॉर्नर में बैठने का ये बेनिफिट हो गया कि यार आप ना साइड से देख रहे हो, आप साइड एंगल से देख रहे हो, तो आप दोनों चीज़ें कवर कर पा रहे हो। क्योंकि हम लोग जैसे थिएटर में बैठते हैं ना, तो थिएटर की विड्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट यहाँ पे विड्थ इतनी थी नहीं। तो हम लोग ना कॉर्नर में हमें बहुत अच्छा लगा बैठ के, तो हम लोगों ने वहीं पे देखा। और अगर आप ज़्यादा पीछे बैठ जाओगे तो उसमें भी एक लॉस है कि आपके आगे इतने सारे लोग होंगे, और तो होता है ना कि कोई जैसे किसी की फैमिली में बेबी है, या फिर कोई उठ के इंसान कुछ खाना पीना लेने के लिए जाता है, ऐसे कुछ है, तो जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो थोड़ा सा सेंटर में, मिडल में और कॉर्नर में बैठो, वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो हम लोग नॉर्मल में बात करें, तो आपको जो बेवरेज एंड फूड है वो फ्री मिलेगा, बट वो फ्री तब मिलेगा जब आपका जो टाइमिंग है, जब वो शो स्टार्ट करते हैं तब। जैसे उनका एक 7 बजे का उनका जैसे टाइमिंग फ़िक्स है, तो 7 बजे से ही आपको ड्रिंक भी तभी से फ्री मिलेगी और आपको फूड भी तभी से फ्री मिलेगा। शीशा इज़ ऑल्सो फ्री, बट अगर आप टेबल पे मंगवाते हो तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो हम लोग जैसे वहाँ पे गए तो उन लोगों ने हमें दोनों ही बोला कि आपका तो नॉर्मल पैकेज बुक है, आप उसके साथ में वीआईपी ऐड करवाओगे तो ये चीज़ें होंगी। तो मेरे को सनी को सुन के इतना ज़्यादा बेनिफिशियल लगा नहीं। पहले हम लोगों ने उनका मेन्यू चेक किया कि ओके आप हमें मेन्यू बता दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल मेन्यू हम आपको दिखा नहीं सकते, बस बता देंगे और हम आपको वीआईपी मेन्यू दिखा देते हैं क्योंकि वो शुरू हो गया है। तो मैंने और सनी ने जाके देखा, और हमें ना जो भी उनका नॉर्मल मेन्यू था और वीआईपी मेन्यू था उसमें हमें ज़्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं, तो हम लोगों ने नहीं लिया। तो हम लोग नॉर्मल में ही बैठे। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप ना नॉर्मल में ही बैठें, कोई आपको इतना डिफरेंस वगैरह लगेगा नहीं। बस आप
क्या करें कि जो शीशा है ना वो अपने टेबल पे मंगवा लो, बिकॉज शीशे की इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है वहाँ पे, क्योंकि वो है ना दुबई का और वहाँ का अरब का सब लोग शीशे को लेके, क्योंकि जो हमारे इंडियन देसी हुक्काज़ है ना वो तो टिपिकल वो टबैको वाले हैं, उनमें इतने फ्लेवर्स वगैरह नहीं होते, तो फ्लेवर्स वगैरह जो हैं ये अरब से ही आए हैं। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाके मतलब शीशे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फ्री रहते तो वहाँ पे ना जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो भी वहीं पे बैठ के पीते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो फ्री रहता है और लोग भी इतना ज़्यादा वो रहते हैं ना, तो वो पूरा फुल हो जाता है। प्लस जो सर्व करने वाला बंदा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा टेबल वालों को, तो वो टेबल पे जाने तक ही आपका पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। और ना वहाँ पे शोज़ चल रहे होते तो आपको समझ में नहीं आता कि यार शो देखूँ या मैं शीशा लेने जाऊँ, तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप वीआईपी में ना जाके अपने नॉर्मल में ही बैठे और शीशा अरेंज कर लें, मतलब उसको बोल दें कि आप टेबल पे शीशा ले आओ। फिर आप खाते खाते इंजॉय करें द तनूरा डांस, उसके बाद बैले डांस होता है और फायर शो होता है। लाइक फायर शो में ये लोग क्या करते हैं, आपके कैंप के बाहर की साइड स्टार्टिंग में कुछ भेड़ बकरियां वॉक करती हैं, फिर उनके कुछ लोग वॉक कर रहे होते हैं जो उनका ट्रेडिशनल वाइट ड्रेस है उसमें, फिर कैमल्स होते हैं, फिर कैमल पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, फिर और पीछे से लोग आते हैं। तो ऐसे एक पूरा इनकी एक रैली टाइप वो लोग निकालते हैं, ये दिखाते हैं कि हम लोग कैसे माइग्रेट हुए, या फिर जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे हमारा पूरा काफ़िला निकलता है। तो उसका उन लोगों ने पूरा शो दिखाया। जब ये शो ख़त्म हुआ, मतलब इनकी ये पूरी ये वॉक ख़त्म हुई, उसके बाद उन लोगों ने उस दुबई के उसमें आग लगा दी, और वो जो दुबई जो उन्होंने फ्रेम जो बना रखा था उसमें पूरी आग लग जाती है, तो दुबई पूरा फायर से बन जाता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसे देख के। एंड उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, जो उनके फायर आर्टिस्ट जो हैं वो स्टेज पे आ जाते हैं एंड पूरी लाइट्स वगैरह ऑफ होके वो अपना पूरा फायर शो दिखाते हैं। तो चलो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। होप सो आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक आवर व्लॉग देन कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।